बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रदुम्न को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा कि उनका एक अद्भुत रूप धरती पर कहीं जंगलों में छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत अपने बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को उस दिव्य स्वरूप की खोज में भेज दिया। घने जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए विद्यापति एक आदिवासी कबीले तक पहुंचे। उस कबीले का मुखिया था विश्वावसु। विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु हर दिन जंगल के अंदर जाता है और लौटते समय उसके शरीर से चंदन और तुलसी की दिव्य सुगंध आती है। तभी विद्यापति को शक हुआ कि जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। विश्वावसु का विश्वास जीतने के लिए विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने पूछा, आप रोज जंगल में कहाँ जाते हैं? तब विश्वावसु ने बताया कि वो भगवान विष्णु की दिव्य स्वरूप नील माधव की गुप्त पूजा करता है। ये सुनकर विद्यापति ने भी दर्शन की इच्छा जताई। विश्वावसु मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि गुफा का रास्ता कोई जान न सके। लेकिन विद्यापति ने रास्ते में एक चाल चली। उन्होंने अपने कपड़ों में सरसों के बीज छिपा लिए और चलते चलते उन्हें गिराते गए। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और उन बीजों से पीले फूल उगाए। विद्यापति उन फूलों का रास्ता देखते हुए फिर उसी गुफा तक पहुंच गए और राजा इंद्रदुम्न को खबर भेज दी। राजा तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा को लगा कि विश्वावसु ने भगवान को कहीं छिपा दिया है। गुस्से में उन्होंने विश्वावसु को बंदी बना लिया। तभी अचानक आकाश गूंज उठा। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, मेरी परम भक्त विश्वावसु निर्दोष हैं। मैंने स्वयं अपना ये रूप त्याग दिया है। ये सुनते ही राजा ने विश्वावसु को मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान के वियोग में राजा टूट चुके थे। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया। कई दिनों बाद भगवान विष्णु फिर उनके स्वप्न में आए और बोले, कल समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैरती हुई आएगी। उसी दारू ब्रह्म कहा जाएगा। उसी से मेरी नए रूप की स्थापना करना। अगली सुबह सचमुच समुद्र किनारे वो दिव्य लकड़ी प्रकट हुई। उसी दारू ब्रह्म से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। और क्योंकि भगवान की पहली गुप्त पूजा एक आदिवासी भक्त विश्वावसु ने की थी, इसलिए भगवान ने नियम बनाया कि उनकी मंदिर की सबसे गुप्त और पवित्र सेवा ब्राह्मण नहीं, बल्कि विश्वावसु की वंशज दैतापति सेवायत ही करेंगे। यही कारण है कि आज भी पुरी में भगवान की विशेष सेवा दैतापति परंपरा निभाती है।